सोशल स्किल्स ये एक ऐसा चीज है जिसको अगर तुम सीख गए तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारी जो बाहर की जिंदगी है वो बहुत बेटर हो जाएगा। सच में यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब मैंने फर्स्ट बार इस वर्ड को सुना था किसी का मुंह से तो मुझे लगा ये क्या बकवास चीज है भाई, मुझे जाना पड़ेगा किसी और से बात करने, मतलब मेरा ईगो का एल लगाना पड़ेगा भाई, मेरे से नहीं होगा क्योंकि मेरे अंदर इतना एटीट्यूड था। मैं तो सिग्मा मेल हूं, मैं भाई यहीं पे बैठे रहूंगा, जिसको आना है मुझसे खुद आकर बात करे, बिकॉज मैं कर रहा हूँ लुक मैक्सिंग। ओके, मेरी जो लाइन है भाई, मैं तो सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ भाई, मैं क्यों लोगों से आकर बात करूँ, लोग आके मेरे से बात करें। मैं तो भाई अपने आप को इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ। अगर तुम भी अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट के रास्ते पर ले चुके हो और तुम में एक ईगो आ चुकी है जिसके वजह से तुम किसी से बात नहीं करते हो, और तुमने जब इंटरनेट पे सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखी तब तुम्हें वहां पे पता चला कि सोशल स्किल चीज की भी कोई नाम है। अगर तुमने इस चीज को अच्छे से मास्टर कर लिया तो तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। और यहाँ पे आगे बढ़ने का मतलब क्या है, तुम किसी के साथ भी बात कर सकते हो, तुम लोगों के साथ एक तालमेल रख सकते हो, अपने कहीं पे भी तुम दोस्त बना सकते हो, कहीं जा रहे हो घूमने, कहीं बाहर पे हो, कहीं दूर तुम पढ़ने जा रहे हो, कहीं तुम्हारी दूर कॉलेज है, हर एक जगह तुम्हारे दोस्त रहेंगे। और जब तुम्हारे दोस्त रहेंगे तो तुम्हारी कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेगा ही। अगर तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे कहाँ पे तुम्हें रूम मिल सकता है तो तुम्हारे दोस्त है तो वो कुछ ना कुछ तुम्हारा मदद कर सकता है। लेकिन अगर तुम्हें ऐसे बंदे हो जो खुद को सिग्मा मेल समझता है तो वो क्या करेगा भाई, मैं किसी और से क्यों ही बात करने जाऊंगा, अपना बेंच पे बैठा रहेगा, चेयर पे बैठा रहेगा, खड़ा रहेगा, कुछ भी करेगा यार। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि तुम एक स्कूल में हो, ओके, तुम अभी लुक मैक्सिंग कर रहे हो, खुद को इंप्रूव कर रहे हो, रोज पुशअप्स पुलअप्स लगा रहे हो या फिर जिम जा रहे हो और तुम स्कूल जा रहे हो। अब देखो यहाँ पे सिग्मा मेल वाले क्या करेंगे, और अगर जो भी सिग्मा मेल नहीं भी खुद को समझ रहे हैं लेकिन जो इंप्रूवमेंट कर रहा है वो बंदा क्या सोचेगा कि भाई मैं तो इतना ज्यादा खुद को इंप्रूव कर रहा हूँ, मेरे अंदर थोड़ा बहुत एटीट्यूड आना जरूरी है यार। और वो किसी से भी बात नहीं करेगा, वो आराम से चलेगा, बिकॉज वो जब देखेगा अपनी नजरों से भाई इसकी तो जॉ लाइन नहीं है, भाई इसकी तो चेस्ट ही नहीं है, भाई इसकी तो हेयर्स कितनी बकवास की है, मैं क्यों पहले बात करने जाऊं, भले ही उसकी जरूरत ओके फिर भी उससे नहीं बात करेगा। तो अगर तुम्हें इसी टाइप की चीजें करते हो तो प्लीज करना बंद कर दो। उससे पहले मैं एक चीज तुम्हें बताना चाहता हूँ, देखो भाई मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो मार्केट जाने से भी डरता था। घर में कोई बोल दिया कि जाओ बेटा ये चीज लेके आ, भाई मेरे से तो नहीं होगा, मैं नहीं जा सकता, मेरे छोटा भाई है उसको भेज दो, समझ रहे हो यार, मेरे से छोटा उसको भेज दो, और वो चला जाता था लेकिन मैं नहीं जा पाता था। लेकिन अभी मेरे फ्रेंड्स को बोल देता हूँ कहीं किसी भी मार्केट वगैरह कहीं भी जाएगा, कुछ भी शॉपिंग करना है मेरे को फोन कर लेना, मैं तेरे साथ चला जाऊंगा। कहीं भी कुछ सामान लेने, कुछ मोबाइल वगैरह कुछ भी चीज बाय करना होता हो वो मुझे फोन कर लेता है कि चल मेरे साथ चल, थोड़ा ये खरीदना है, थोड़ा हेल्प कर देगा, मैं चल जाता हूँ। लेकिन जो बंदा कभी मार्केट नहीं जा सकता था वो आज क्यों इतने अच्छे से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है एंड यहाँ वहाँ जा पा रहा है। इसका पीछे का रीजन है एक चीज, जब तुमने सोशल स्किल्स सुनी है तो तुम भी सोचे हो कि भाई मुझे भी ये चीज को इम्प्रूव करना है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक डर होता है कि अगर मैं लोगों से बात करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या फिर तुम ये सोचते हो कि मैं लोगों से पहले क्यों बात करने जाऊं, लोग मुझसे आकर बात करें। देखो कोई अगर बंदी या फिर बंदा तुम पे इंटरेस्टेड भी होगा बात करने के लिए, फिर भी वो पहले नहीं बात करेगा। और अगर तुम मुंह कुछ इस टाइप के बना के चलते हो पूरा, थोड़ा जैसे दो बंदे को देख के तुम्हें पता चले कि ये बंदा बहुत ज्यादा एटीट्यूड में है, उस टाइप की अगर तुम्हारी फेसेस एक्सप्रेशन है तो तुम भूल जाओ यार तुम कितना भी गुड लुकिंग मैन हो, तुम्हें कोई भी अटेंशन नहीं देगा, इग्नोर करके चल जाएगा। अगर साइलेंट भी रहते हो ना फिर भी तुम्हारी कोई वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज पता होगा कि इसको कुछ बोलना ही नहीं आता, इसीलिए साइलेंट रहता है। हर टाइम सारा साइलेंट ही रहते हो, चुप ही रहते हो, कुछ कहीं पे भी कुछ भी तो बोलना पड़ेगा ना, कुछ ऐसे इफेक्टिव चीज बोल दो जिससे कि पूरा क्लास या फिर तुम्हारा जिस ग्रुप में हो तुम्हारी, हाँ भाई तूने ये चीज एकदम करेक्ट बोला, ऐसे ही चीज होना चाहिए, ये आंसर सही था, ऐसा होना चाहिए ना। तुम एकदम साइलेंट रहते हो, कुछ बोलते ही नहीं, तो तुम्हें लगता है कि साइलेंट रहता हूँ, साइलेंट तो भाई इस दुनिया का सबसे पावरफुल चीज है, बिल्कुल नहीं। अगर तुम सही तरीके से साइलेंट का यूज नहीं करते तो भाई वो तुम्हारे लिए भाई एक वेपन की तरह यूज करेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ अगर तुम्हें सोशल स्किल इंप्रूव करना है तो सबसे पहले अपनी ईगो को मारो कि मैं लोगों से पहले क्यों बात करने जाऊं, बिकॉज तुम्हारे पास अभी कुछ ऐसा चीज नहीं है, तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी चीज नहीं है, तुम अपने जीवन में कुछ उखाड़े नहीं हो, तुम किसी चीज की वजह से फेमस नहीं हो कि लोग तुमसे आकर पहले बात करें, तुम्हें लोग जानते भी नहीं है कि तुम कहाँ से हो, तुम्हारी बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारी नाम क्या है, कुछ पता नहीं है लोगों को, और तुम्हें लगता है कि लोग आकर मुझसे बात करेंगे बिकॉज तुम लुक मैक्सिंग कर रहे हो। नहीं ऐसा होगा। हाँ तुम एक बार अगर बात करना स्टार्ट कर देते हो उस बंदे से तो उसके बाद जो है तुम बात करो या ना करो, वो नेक्स्ट टाइम वो बंदा तुमसे पहले ही आकर बात करेगा। ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें हर टाइम तुम्हें ही जाना है, बस स्टार्ट तुम कर दो, बाद में देखना वो पीछे पीछे आएगा और वो दोस्त भी बन जाएगा। ओके सो भाई स्टार्ट तुम्ही को करना पड़ेगा लोगों से बात करना। एंड सेकंड चीज, तुम्हें हर टाइम साइलेंट नहीं रहना है, तुम्हें भी कुछ बोलना ही होगा। और तुम्हें अगर टॉपिक से नहीं मिलते कि तुम्हें ये सोचते हो कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं, तो फिर तुम भाई थोड़ी नॉलेज गेन करो, इन्फॉर्मेशन लो चीजों के बारे में। तुम जब लोगों को बता सकते हो कि भाई ये चीज ऐसा होता है वो ऐसा होता है, थोड़ी बहुत तुम्हारे पास नॉलेज होगा तो लोग भी सोचेगा कि हाँ ये बंदा जो है एक्चुअल में कुछ करता है। एंड थर्ड चीज, तुम्हें भाई सिर्फ अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, जहाँ भीड़ भड़क का है घुस जाओ यार। तुम्हें कोई बंदा पार्टी में बुलाया है दौड़ के चल जाओ, कहीं शादी में तुम्हें कुछ बुलाया चल जाओ, जहाँ हो सके तो चले जाओ। और
हर किसी से बात करो। इससे जो है कि तुम्हारा जो डर है ना वो धीरे धीरे खत्म होगा, लोगों से अच्छे से बात कर पाओगे और इससे ही सोशल स्किल्स इंप्रूव होगा। और अगर तुम अभी स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तुम्हारा तो भाई सोशल स्किल एक्चुअल में बहुत खतरनाक लेवल का इंप्रूव होगा अगर तुम करना चाहते हो तो। और अगर तुम सिर्फ जाकर चुपचाप मार के बैठ कर रहते हो, किसी बात बूत नहीं करते हो, तो घंटा तुमसे कुछ नहीं इंप्रूव होगा। लेकिन इसका रिग्रेट भाई तुम्हें अभी नहीं होगा, बाद में पड़ेगा जब तुम 25 के 30 के हो जाओगे, क्योंकि तब तो भाई तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी होगी बहुत कुछ चीजों के बारे में। तब तुम्हें किसी से भी बात करना पड़ेगा, कोई प्रोडक्ट खरीदना हो या फिर मान लो तुम कोई शॉप खोलने वाले हो, कुछ भी करने वाले हो, बिजनेस भी करते हो, तो तुम्हें सेल करना पड़ेगा चीजों को। तो सेल करने के लिए भी तुम्हारे अंदर सोशल स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तुम कर पाओगे चीजों। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक चीज है वो है सोशल स्किल्स। तुम जितना ज्यादा ह्यूमन से कनेक्ट रहोगे तुम्हारे लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा, इसलिए ह्यूमन के साथ कनेक्ट रहो। जैसे मेरा ही बात कर लेता हूँ, देखो जब मैं स्कूल जाता हूँ मेरे वैसे तो बहुत सारे फ्रेंड है, मैं किसी एक के साथ नहीं घूमता हूँ। मेरा जब जिसके साथ मन होता है मैं उसके साथ चला जाता हूँ, कोई नहीं आता कोई फर्क नहीं, बिकॉज मेरे इतने फ्रेंड्स ही है। इसलिए भाई सोशल स्किल्स सीखना बहुत जरूरी है। लोगों से बात करो जितना हो सके, तुम जितना ज्यादा एक्सपीरियंस लोगे देख कर बात कर तुम लाइफ में उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। सबसे मेन जो कला है वो है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन तुम तभी सीख पाओगे जब तुम लोगों से जितना बात करोगे। चार दीवार के अंदर तुम बैठकर सिर्फ रील्स स्क्रॉल करे जा रहे हो और सैड रील्स देखे जा रहे हो, और तुम जो भी कुछ कर रहे हो रूम के बीच वो प्लीज करना बंद करो और अपने कंफर्ट से बाहर निकलो और बाहर जाओ। जिस चीज में तुम्हें जितना ज्यादा डर लगता है उसी चीज को करो। इसे ही एक्चुअल में इंप्रूवमेंट कहते हैं एंड ग्रोथ कहते हैं। बस वीडियो इतना ही था। अगर कुछ समझ में आया तो कमेंट में लिखो कि यस ब्रो मैं सोशल स्किल्स इंप्रूव करके ही छोड़ूंगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो वीडियो भाई दोबारा देख लो।